बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। शनवारी चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, कराची की बहुत ही मशहूर ये रेसिपी है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मेरे तरीके के मुताबिक इसको फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये सेम कराची की जो रेसिपी है, सेम बड़े ब्रांड की जो वैसे ही बनेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने इसको सेम मेरे तरीके के मुताबिक इसको फॉलो करना है। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार है। वैसे भी जो मैं रेसिपी बनाता हूं आपको मालूम है वो ग़िज़ाइयत से बहुत ज़्यादा भरपूर होती है, तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसमें मैंने बहुत लाइट मसाले यूज़ किए हैं। आप इसको स्पाइसी बनाना चाहें तो आप इसके स्पाइस ज़्यादा कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई रेसिपी मिलती रहे। और इन रेसिपी की जिस चीज़ों की ज़रूरत है आप साथ साथ नोट कर लीजिए। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर घर में कोई मेहमान आए हैं तो आप इसको फटाफट ये रेसिपी बना सकते हैं। मैंने इसके लिए चिकन ली है 1 किलो और इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करके इसको थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया है। टमाटर लिए हैं मैंने तकरीबन 1 पाव और इसके मैंने टुकड़े काट लिए हैं। टमाटर आप कोशिश कीजिएगा सुरख रंग के लीजिएगा। जितने अच्छे रेड कलर के टमाटर होंगे इसकी रंगत उतनी ही अच्छी आएगी। तो आपने कोशिश करना है कि आपके टमाटर रेड कलर के हों। हमें कुछ मसालों की ज़रूरत होगी तो इसके लिए आपने सुरख मिर्च मैंने ली है तकरीबन 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी ली है आधा टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून और नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। आप अपने ज़रूरत इसको कम ज़्यादा मसालों को कर सकते हैं। दही हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक लिया है और इसको मैंने बारीक काट लिया है और कुछ हरी मिर्च चाहिए होंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर मैंने चिकन को ऐड कर दिया है। अब आपने चिकन को इसके अंदर फ्राई करना है और आंच को आपने वही तकरीबन मीडियम आंच पे रखना है। बहुत ही आराम के साथ आप इसको फ्राई कर लीजिए। जब इसका कलर चेंज होने लगे, जैसे वाइट कलर इसका आने लगे तो आपने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। देखिए मैं चिकन का कलर वाइट हो गया था तो हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको आपने अच्छी तरह 3 से 4 मिनट भून लेना है। इसके बाद आपने जो टमाटर हैं वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको भी आपने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह इसके साथ भून के और इसको कवर लगा के आपने इसको रख देना है। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये देख लें, हम इसको कवर लगा के आपने 5 से 10 मिनट इसको रख देना है ताकि टमाटर इसी के अंदर आपके गल जाएंगे और आंच को आपने मीडियम पे रखना है, स्लो आंच पे इसको पकाना है। हमारे देखिए टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। इसको आप थोड़ा सा भून लीजिए। अभी इसके अंदर जो हमारे मसाले थे, हल्दी, सुरख मिर्च पाउडर, नमक और सूखा धनिया, वो इसके अंदर आप ऐड कीजिए और इसको आपने अच्छी तरह 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके अंदर फिर आपने साथ ही दही जो हमने लिया था 4 टेबल स्पून आप वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए और साथ ही गार्निशिंग के लिए जो हरी मिर्च और अदरक लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दीजिए ताकि वो भी इसका जायका इसके अंदर ऐड हो जाए। आपने इसको हल्का सारा बस 1 मिनट के लिए इसको हल्का सारा भूनना है और उसके बाद इसको कवर लगा के तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। तो हमारी रेसिपी देख लें जी तकरीबन तैयार है। इससे आपने ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है और आँच मैंने आपको दिखाई है, बिल्कुल मीडियम आँच पे इसको रखना है। ये देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी रेसिपी बन जाती है। देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इसका रंगत भी कितनी अच्छी आई है, जायका भी बहुत ज़बरदस्त है, इसके स्पाइस भी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइस करने तो आप इसके जो मसाले मैंने आपको बताए हैं उसकी क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। तो आपसे फिर गुजारिश है इरफान टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।